लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने न्यूनतम आवश्यकता को जोड़ दिया। आय तो हो और उसके साथ आवश्यकता क्या? भोजन जो सुपोषित हो, साथ ही उसके आवास, शिक्षा, रोजगार और उसके साथ उसकी उद्यमता कैसे बढ़े, इस पर हमने जोर दिया। और आपने देखा होगा किसानों के ऋण माफी के साथ साथ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे हमने 2500 रुपया किया। धान का हमारा प्रदेश धान उत्पादक राज्य है। बीच में भारत सरकार ने रोक लगाया कि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी ज्यादा खरीदेंगे तो आपका चावल आपके राज्य से नहीं खरीदा जाएगा। तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना 9,000 रुपये प्रति एकड़ हिसाब से देना शुरू किया। वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी उद्यमता भी बढ़ रही है। जो खेती करेगा उसी को हम पैसा दे रहे हैं, नहीं करेगा तो नहीं देंगे। मतलब मेहनत को, श्रम को हमने जोड़ा। दूसरी बात, यदि आप उद्यमता करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो सबसे पहला घटक है वो पानी है, जल है। तो इसलिए हमने पिछले 3 सालों में लगभग 12,000 नाला को वाटर रिचार्ज किया। हमने 12,000 नालों, क्योंकि पानी यदि जंगल में रुकता है तो आपके जंगल हरे भरे होंगे, जंगल में लघु अनुपज का उत्पादन बढ़ेगा। लघु उत्पादन बढ़ने से वहां जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उसके आय में वृद्धि होगी, उसको वैल्यू एडिशन करने से उसको रोजगार भी बढ़ेगा। और दूसरा, वही नाला यदि गांव में आकर रुकता है, पानी गांव में हम रोकते हैं पानी, तो फिर कृषि समृद्ध होगा, मछली पालन होगा, आजीविका के और भी साधन शहर में आता है, तो आजीविका के साधन और समृद्धि भी बढ़ती है। जल स्तर जहां जहां नीचे गया है, आप देखेंगे वहां कृषि, उद्योग, व्यापार सब प्रभावित हुआ है। तो पहला घटक ही जल है। और इसलिए हमारे जो नारा है, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, एला बचाना है संगवारी। तो नरवा पहला है, नाला पहला है, पानी पहला है, उसके बाद गरवा, पशुधन। जल यदि हमारे पास है तो हमारा जंगल भी सुरक्षित रहेगा, हमारे कृषि भी संवर्धित होगा, हमारे उद्योग और व्यापार के लिए भी जल उपलब्ध होगा, और साथ ही शहर के विकास के लिए भी आवश्यकता की पूर्ति होगी। ये जल है, नरवा है। फिर कृषि, फिर आ गया पशुधन। आज जब गोबर खरीदी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे हंसी उड़ाते हैं कि गोबर को राज चिन्ह बना दो। लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य है, गोबर खरीदना मात्र उद्देश्य नहीं है। गोबर यदि खरीदेंगे तो जानवर को, यदि गोबर आप बेचना चाहते हैं तो जानवर को चारा खिलाना पड़ेगा। बिना चारा खाए गोबर देने वाला नहीं। गोबर से यदि आप उनका इनकम, किसी भूमिहीन श्रमिक का, गरीब आदमी का, यदि गोबर से उसके आय में वृद्धि हो रही है, तो केवल उतना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि धरती के भी, जमीन की जिस धरती से हम ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, खनिज ले रहे हैं, सब कुछ हम प्रकृति से लेते जा रहे हैं, लेकिन वापस देने का काम कुछ नहीं कर रहे हैं। आज पराली जलाने से दिल्ली परेशान है। यदि पंजाब में, हरियाणा में कि पराली जला दे तो दिल्ली परेशान। सुप्रीम कोर्ट तक की बात आती है कि पूरा गैस चेंबर बना दिया आपने। हमारे यहां गोबर खरीदी, उसके बाद गौठान के बाद हम किसानों से कहते हैं कि आप पैरा जलाइए मत, पैरा दान करिए। किसान पैरा दान कर रहे हैं, वो कार्बन जो उत्सर्जन हो से बचा भी रहे हैं, और मवेशी की चारा की व्यवस्था भी कर रहे हैं, और गोबर के माध्यम से फिर धरती
देने का काम कर रहे हैं, तो जमीन की उर्वरा शक्ति भी बराबर बनी हुई। आज देश में किसी राज्य के पास 75 लाख क्विंटल गोबर नहीं, हम 2 साल में खरीद के बता दें, और 20 लाख वर्मी कंपोस्ट बना के बता दिए। और यही श्रम जो हमने पैसा दिया है गांव में, उस पैसे से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क गांव में हम बना रहे हैं। जंगल के गांव हैं, वहां महुआ के लड्डू भी बन रहे हैं, चिक्की भी बन रहे हैं, वहां इमली का पेस्ट भी बन रहा है, इमली की कैंडी भी बना रहे हैं, चार चिरौंजी और मिलेट्स हमारे यहाँ